क्या कहना चाहेंगे वैसे ऐसे नेताओं से जो आप लोगों को आए दिन बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं, आपका वोट लेके चला जाता है? अगर ये मिल चालू हो जाए तो ये चेहरे पे मुस्कुराहट पहले की तरह वापस आ जाएगी? हाँ, जरूर आएगा। इनका जिंदाबाद। अयासी करने वाला यहाँ पर बराबर आते हैं। बड़ा ना सब हम बड़ा तो हम बड़ा, कोई देता नहीं है तो क्या करेगा नेता सब। चमड़ा गोदाम बंद है, कपड़ा फैक्ट्री बंद है, सूता मिल बंद है, बिहार में जितने चीनी मिल है सब बंद है, सब ध्वंस हो गया। देखिए कितने भारी गाछ सब है मकान पर। लेकिन यह रोजगार का अड्डा लगभग अब यहाँ पर बेशरम बेहयाओं का अड्डा बन चुका है। नौकरी छोड़कर आप आए थे सकरी चीनी मिल में। चीनी मिल में राजिक और आप देख रहे हैं गांव तक। अभी हम बिहार के दरभंगा जिला मनीगाछी प्रखंड सकरी चीनी मिल के प्रांगण में उपस्थित हैं। और सकरी चीनी मिल जो यहाँ के लोगों को, खासकर मिथिला वासियों को विरासत में एक रोजगार देने वाली केंद्र थी, और आज बिहार के नेताओं की वजह से यह विरासत बर्बाद हो रहा है। अगर नेताओं की चाहत, नेताओं की तमन्ना और नेताओं का नियत ठीक रहता तो यहाँ पर लगभग जो कार्यरत कर्मचारी रोजगार पाकर काम कर रहे थे, अपने परिवार को चला रहे थे, आज वो भी यहाँ पर सुख और समृद्धि के साथ अपने परिवार को चलाते और दर बदर की ठोकरें नहीं खाते। आप आसानी से देख सकते हैं यह लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ सकरी चीनी मिल, बगल में लोहट चीनी मिल और भी तरह तरह के रेयाम चीनी मिल, लगभग 3 चीनी मिल है इसके इर्द गिर्द। और दुख की बात तो यह है कि मिथिला में एक रोजगार का केंद्र था, रोजगार का अड्डा था, अब वो रोजगार का अड्डा, रोजगार का केंद्र अयासी का अड्डा बन चुका है और वोट केंद्र बन चुका है, वोट बैंक बन चुका है। प्रत्येक चुनाव के समय, विधानसभा हो या लोकसभा हो, नेताजी आते हैं और बड़े बड़े वादा करते हैं मन से कि आप हमें वोट दें, हमारी पार्टी की सरकार बनाने में हमारी मदद करें, हम रेयाम चीनी मिल, लोहट चीनी मिल, सकरी चीनी मिल को चालू कराने में पूरा योगदान देंगे। लेकिन दुर्भाग्य न तो लालू यादव इसको चालू करवा पाए, हालांकि चालू था, लालू यादव जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इसको विरासत को बर्बाद करने में। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी, आप भी पिछले कई वर्षों से लगातार सत्ता में, आपकी भी चाहत ठीक होती, आपका भी तमन्ना दुरुस्त होता तो ये लोहट चीनी मिल, सकरी चीनी मिल दुरुस्त रूप से चालू रहता और यहाँ के लोग रोजगार पाते और दर बदर की ठोकरें नहीं खाते, खासकर इस उम्र में जिसका उम्र लगभग 40-45 वर्ष गुजर चुका है। और जिस तरह से विरासत मिथिला वासियों को मिला था, कहीं ना कहीं विरासत को बर्बाद करने में अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो उस योगदान में सबसे टॉप पर, सबसे प्रथम स्थान पे यहाँ के नेता आएंगे। और ये मिथिला की पावन पवित्र धरती आज भी विकास के लिए तड़प रही है और यहाँ के लोगों का तमन्ना चाहत आज भी है कि यह चीनी मिल फिर से पहले की तरह हो जाए। और दुख की बात तो यहाँ पर है कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी काफ़ी करीब से गुजरती है और किसान अपना गन्ना लेके आते थे ट्रेन से या फिर बैलगाड़ी से और बड़ी आसानी से मिल तक पहुँचाते थे। लेकिन नेताओं की चाहत, नेताओं की तमन्ना ने इसको बर्बाद कर दिया। और यहाँ पर कुछ कर्मचारी है जो लोहट चीनी मिल को देखते हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से इस विरासत को ध्वस्त किया गया और इसको ध्वस्त करने में सबसे बड़ा योगदान, बहुत बड़ा भूमिका किसका है। तो सबसे पहले बाबा आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भाई हरे राम चौधरी। हरे राम चौधरी जी, सबसे पहले ये बताइए ये विरासत कब से ध्वस्त होना शुरू हो गया? ये आपका 5 साल का बाद बर्बाद होना चालू किया, मिल बंद हुआ, यहाँ आना जाना बंद हो गया। पब्लिक को, पब्लिक क्या काला है, पब्लिक बोलता अब मिल चालू नहीं होगा, हम लोग को इनका न भाग जाएंगे। तो हम लोग के यहाँ पर जो चीज करते हैं, जमीन जात बैंक रखा हुआ है रिश्ता सीमा पर। ये जो मिल चालू था तो यहाँ के लोगों को काम करने के लिए 2-4 रुपया कमाने के लिए दर बदर की ठोकरें तो नहीं खानी पड़ती थी पहले? नहीं, आप हम लोग क्या कहें, कहिए आपका बताइए, कहिए आपका काम तो रखा है, हो गया, ये बात तो चीज नहीं है आपका, कहिए आप लोग जो है नेता यहाँ पर आया गया, हाँ मिल खोलेगा भोट हमको दो। क्या कहना चाहेंगे वैसे ऐसे नेताओं से जो आप लोगों को आए दिन बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं, आपका वोट लेके चला जाता है? नेताओं का आता हम लोग बेवकूफ़ बना, कहा ठीक है होगा, आपका मिल चालू होगा, ये चीज चालू होगा, हमको वोट दो। अगर ये मिल चालू हो जाए तो ये चेहरे पे मुस्कुराहट पहले की तरह वापस आ जाएगी? जरूर आएगा। इनका जिंदाबाद। मिल चालू होगा। विश्वास और उम्मीद अभी भी आपका बरकरार है कि मिल चालू होगा और हम लोगों को रोजगार फिर से मिलेगा? हम लोग मिल चालू करने पड़ेगा, जो कुछ होगा। यहाँ पे जिस तरह से खंडर बन चुका है और छत पर पेड़ है, पेड़ मोटा मोटा पेड़ है और कहीं ना कहीं पूरा बर्बाद हो चुका है, पूरा ध्वस्त हो चुका है।
इसके कैंपस में तो जंगली जानवर भी रहते होंगे। हाँ जी, जंगल भी रहता है तो बड़ा बड़ा जंगल है। सरकार भी एक भी खोज भी नहीं करता है। तो आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम हुआ गंगाराम यादव। गंगाराम यादव जी, आप ये बताइए कि सकरी चीनी मिल को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? इस सकरी चीनी मिल बर्बाद करने में सरकार का भी कोई हाथ नहीं है। ये कंपनी घाटा ही घाटा जा रहा था, सामान महंग हो गया और लेबर का दाम बढ़ता गया, इसी द्वारा सरकार सब बंद कर दिया। मगर पैसा देता, अगर सरकार पैकेज अपना तरफ से देता तो काहे बंद होता। सरकार पैकेज देना बंद कर दिया, इसी द्वारा मिल बंद हो गया। यहाँ 10 कोस को किसान सब गन्ना उपजा करके बाल बच्चा को शादी करता था, पढ़ता लिखाता था, माँ बाप को श्राद्ध भी करता था, खुशहाल में रहता था। 1100 वर्कर था, वो सब भी अपने बाल बच्चा को रोजगार में रहता था। मिल बंद होने के बाद सब झक रहा है, दिल्ली पंजाब जा रहा है, ठोकरा के घर आ रहा है। फिर आपको नहीं लगता कि मिथिला को बर्बाद करने में और मिथिला में जो एक रोजगार का केंद्र था, उस रोजगार को केंद्र को बर्बाद करने में मिथिला के नेताओं का ही हाथ है? अगर वो लोग चाहते तो ये फिर से चालू हो सकता था। चमड़ा गोदाम बंद है, कपड़ा फैक्ट्री बंद है, सूता मिल बंद है, बिहार में जितने चीनी मिल है सब बंद है, सब ध्वंस हो गया। देखिए कितने भारी गाछ सब है मकान पर। इस गाछ को कौन, अब सरकार कौन मिल को चला सकता है? इतना ध्वंस हो गया, अगर चाहे तो चला सकता है। हुआ यहाँ पर अभी भी ध्वस्त होने के बावजूद भी लगभग कितने करोड़ की विरासत वाली संपत्ति होगी यहाँ पे? अरबों का संपत्ति है यहाँ, करोड़ों ध्वस्त होने के बाद भी? हाँ, करोड़ों के ऊपर है। कुछ चंद कदमों की दूरी पर दिखाई दे रहा था रेलवे ट्रैक की पटरी रखी हुई है, बड़ा बड़ा लोहा रखा हुआ है, बड़ा बड़ा खंडर बन चुका है। उस पर उखियार लोड होकर के आ रहा था, नेहरा से, महाबीगुआर से, हर जगह से लाइन बना हुआ था रेलवे के तरह। टाली इंजन है, 7 को 8 को इंजन खींच के लाता था, ट्रक से आता था, ट्रैक्टर से आता था। हम सब भी उखियार गिराते थे, हम सब भी चीनी बनाते थे, मिल में नौकरी करते थे उस सीजन में। तो यहाँ से बिहार पुलिस को नौकरी छोड़ के, होम गार्ड के नौकरी, टेलीफोन छोड़ के, घर के द्वारे घर के नौकरी है, गृहस्थी भी कर लेते हैं और नौकरी भी कर लेते हैं। उस फेरी में हम सब फंस के रह गए। नौकरी छोड़कर आप आए थे सकरी चीनी मिल में? चीनी मिल में जो लग में है, गृहस्थी भी कर लेंगे और नौकरी भी कर लेंगे। अब लटके हुए हैं हम सब। यहाँ ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह विरासत लगभग सियासत का तो शिकार हो ही गया, लेकिन यह रोजगार का अड्डा लगभग अब यहाँ पर बेशरम बेहयाओं का अड्डा बन चुका है। और चारों बगल जंगल है तो इसमें क्या करेगा कौन? 100 मोहल्ला है, 100 मोहल्ला में के सिपाही चाटू पांटू कितना दौड़ेगा? कहाँ अयासी करने वाला यहाँ पर बराबर आते हैं, बराबर आते जाते हैं, उधर आया उधर गया, तो कौन पीछे दौड़ता है? आप लोग को कोई परेशान नहीं ना करता है? नहीं ना, हम लोग को परेशान नहीं करता है। तो अब जानकारी के लिए आपको बता दें कि नया अभी जो नई सरकारें बनी हैं, जेडीयू और जेडी की, उद्योग मंत्री बना है मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ। उनसे आस उम्मीद अब बढ़ चुकी है मिथिला वासियों, खासकर आपके पड़ोसी जिला के हैं, और उनसे किस तरह का आस उम्मीद करते हैं आप समीर कुमार महासेठ से, जो उद्योग मंत्री बने हैं अभी नई सरकार में? अगर चलावें तो बहुत खुशी की बात है, उनको धन्यवाद देते हैं, हम सब प्रणाम करते हैं। चलाने का कोशिश करें, और इससे बढ़ के हम सब क्या कहेंगे। आई सरकार गई, नई पार्टी भी आई बिहार में, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी की सरकारें आई, सभी की सरकारें गई, लेकिन जो मिथिला का विरासत था, रोजगार का अड्डा था, रोजगार का केंद्र था, रोजगार के केंद्र को बर्बाद करने में उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। न तो लालू प्रसाद यादव इन लोग के लिए सोचे, न नीतीश कुमार अभी सोच रहे हैं। हालांकि फिर से नई सरकारें आएगी, फिर से जाएगी। अगर इस बार 3 साल जो बचा हुआ इस सरकार में, इस 3 साल के अंदर इस पर अधिक से अधिक कार्रवाई नहीं होती है, इसको चालू कराने में अगर वो लोग कोई कठोर कदम नहीं उठाते हैं, तो शायद भविष्य में कभी यह चालू हो पाएगा।